कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के साथ धोखा हुआ है। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान की जो स्वतंत्र रहने की हसरतें थीं, अंग्रेज़ों का राज चले जाने के बाद जो ख्वाहिशें थी कि वो अकेले रहें, स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखें, उसमें उनके साथ धोखा हुआ और उसी धोखे का बार बार जिक्र करके वो अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। समझते ये हैं कि ये पूरी कहानी धोखाधड़ी की वो क्या है। दरअसल जब ये साफ हो गया कि ब्रिटिश शासन भारत से जा रहा है, तब बलूचिस्तान में मकरान, लाजबेला खरान और कलात के कबायली प्रमुखों में कलात के प्रमुख सबसे ताकतवर थे। उस वक्त अहमद यार खान कलात के खान यानी प्रमुख थे। अहमद यार खान वो नेता थे जो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। भारत की आज़ादी के वक्त ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ की रियासतों को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प ये कि ये रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, मतलब या तो भारत के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। दूसरा विकल्प था कि स्वतंत्र रहें, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। ऐसा ही विकल्प कश्मीर के पास था, स्वतंत्र रहना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने स्वतंत्र रहने नहीं दिया, हमला किया। और उस हमले को देखते हुए जब कश्मीर ने कहा कि वो भारत के साथ रहने को तैयार है, तो भारत ने हस्तक्षेप किया। वो कहानी अलग, लेकिन उससे जो समानता है वो आपको बलूचिस्तान के मामले में भी नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान को दो विकल्प मिले थे, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ चले जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। उस वक्त अहमद यार खान ने बलूचिस्तान की आज़ादी की वकालत की, लेकिन बताया जाता है कि अहमद की इस मांग के पीछे उनकी मोहम्मद अली जिन्ना से जो निजी दोस्ती थी वो सबसे बड़ा कारण थी। अहमद यार खान को उम्मीद थी कि जिन्ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने की जगह आज़ादी दिलाने का समर्थन करेंगे। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने उनका भरोसा बढ़ाते हुए अहमद यार खान के साथ दोस्ती की एक संधि की और उन्हें पाकिस्तान में जबरन शामिल कराने के लिए जोर नहीं दिया। तो वो ये मानते थे कि पाकिस्तान उनको जबरन अपने साथ शामिल नहीं करेगा, वो स्वतंत्र रह पाएंगे। और जिन्ना से अहमद यार खान की जो दोस्ती है उसके चलते उनको लगता था कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा, उन्हें स्वतंत्र रहने देगा, और इसके लिए इसी वजह से उनको भारत के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो उनकी स्वतंत्र रहने की ख्वाहिश थी उसको ब्रिटिश शासन खुद नहीं चाहता था कि वो स्वतंत्र रहें। दो विकल्प जरूर दिए थे ब्रिटिश शासकों ने, लेकिन वो दरअसल ये चाहते थे कि या तो वो भारत के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। और ऐसे में भी ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान के साथ का ही था, जबकि वहाँ बलूचिस्तान के अहमद यार खान सहित अन्य नेता भी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद स्वतंत्र रहे, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहे। आखिर ब्रिटिश साम्राज्य के लोग, ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि ऐसा क्यों चाहते थे कि बलूचिस्तान स्वतंत्र नहीं रहे? दरअसल भारत के बंटवारे के बाद जब बलूचिस्तान ने आज़ाद रहने पर जोर दिया तो इससे ब्रिटिश शासन की चिंता बढ़ गई थी। उसकी वजह यह थी, उस दौरान बीते कुछ वर्षों में ईरान, अफगानिस्तान के आसपास सोवियत संघ का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में ब्रिटेन की चिंता थी कि अगर बलूचिस्तान को आज़ाद छोड़ दिया गया तो वह सोवियत शासन के प्रभाव में जा सकता है। तो दुनिया की राजनीति भी अपना एक प्रभाव छोड़ती है इस तरह के निर्णयों पर। उसका बड़ा उदाहरण बलूचिस्तान है, और इसी वजह से ब्रिटिश अफसर कलात को पाकिस्तान में ही शामिल कराने पर जोर दे रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।